नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को करते हैं फटाफट से। देखिए, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो 1 रुपए के सिक्के को आपने 3 बार उछाला तो प्रत्येक बार एक परिणाम लिखा जाता है। भैया परिणाम लिखा गया, उसके बाद लिखा जाता है। उसके बाद कहा तीनों परिणामों को समान होने पर अर्थात 3 चित और 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल को जीत जाएगा। मतलब हनीफ खेल को जीत जाएगा भैया, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल हारने व जीतने की प्रायिकता हार जाने की सिर्फ प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं भैया, यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूछा क्या क्या गया है यार, यही समझ में नहीं आया हमें। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला। ठीक है भैया, 3 बार उछाला, पहले 3 बार उछाल करके इसके कुल परिणाम लिख ही लेते हैं। ठीक है ना, कुल संभावित परिणाम बराबर कुल एक सिक्के को, पूरा लिखो भैया नहीं तो कहोगे पूरा नहीं लिखते हैं सर। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर अनुकूल परिणाम बराबर, उछालने पर कुल परिणाम बराबर कुल संभावित परिणाम बराबर संभावित परिणाम बराबर संभावित परिणाम कितने होंगे भैया। चलो, एक हेड 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 आएगा, एक हेड हेड टेल आएगा, एक हेड टेल हेड आएगा भैया, एक क्या आएगा, एक आएगा टेल हेड हेड आएगा। हो सकता है हेड टेल 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 आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, टेल हेड और यहाँ हेड आ जाए, यहाँ टेल आ जाए, हो सकता है इस बार टेल आ जाए। कितनी बार, TTH नहीं हुआ है भैया, TTH यही नहीं हुआ था। तो कुल संभावित परिणाम इसके अंदर कितने आ गए भैया, कुल संभावित परिणाम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कुल 8 परिणाम आए। कुल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर 8 आ गई। अब कह रहे हैं कि वो खेल प्रत्येक बार एक परिणाम लिखा जाता है। भैया लिख दिया हमने, सब परिणामों को लिख दिया। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात तीनों चित अर्थात और या तीनों पट होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हनीफ, देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। हनीफ हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उसमें 2 केस ऐसे होंगे जिसमें वो जीत सकता है, बाकी 6 के 6 जो होंगे उसमें वो हार जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 ऐसे केस होंगे जब वो सिक्का उछालेगा 3 बार क्या आएगा, हेड 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 आएगा, टेल 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 आएगा, तब वो दोनों केस में जीत जाएगा, नहीं तो वो हार जाएगा, बाकी के केस में वो हार जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कितने केस, शॉर्ट में करते हैं यार, बहुत ही आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, पहला लिखते हैं यहाँ पर कि हनीफ के खेल हारने के अनुकूल परिणाम बताओ, अनुकूल परिणाम है हारने के कितने होंगे भैया, जीतने के ये 2 हैं, हारने के 1 2 3 4 5 6 हैं, तो बराबर आ जाएगा 6। समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है हनीफ के हारने की, यहाँ पर लिख देते हैं हनीफ के हारने की। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, कुल संभावित कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं, हनीफ के हारने के अनुकूल परिणाम, यहाँ पर लिख देते हैं हनीफ के हारने के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, यही तो होगा भैया। अब देखो, हनीफ के हारने के कुल परिणाम कितने हैं, 6। उसके बाद कितने भैया, यहाँ पर कुल संभावित परिणाम कितने, 8। तो यहाँ पर 6/8, इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ये आपका आंसर आ गया साहब। बहुत ही बेसिक और एकदम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन था, इसको हमने पूरा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया है होगा। चलिए बढ़ते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है भैया, उसके बाद पासे को 2 बार फेंका गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। अगर आपने जो है मेरी जो पहले की वीडियो जो है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चाहे आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देखिएगा
चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखिए, और उसके शुरुआत के 1-2 लेक्चर्स जो है जहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बेसिक वगैरह सब कुछ समझाया हुआ है, उसको आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है ना। एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। ठीक है, बात एक ही है। चलिए फटाफट से हम लिख लेते हैं क्या होगा। एक तो 1-1 आएगा, एक 1-2 आएगा, एक 1-3 आएगा, एक 1-4 आएगा, एक 1-5 आएगा। हो सकता है यहाँ पर रिकॉर्ड ना हो रहा हो तो आप लोग लिखते चलिए। 1-6 आएगा, इसमें आएगा 2-1 आएगा, 2-2 होगा, 2-3 होगा, 2-4 होगा, 2-5 होगा, 2-6 होगा। ठीक है ना। आप थोड़ा सा भगा लो, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा लो वीडियो को। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर 3-4, 3-5, 3-6। ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 4-1, 4-2, 4-3। ठीक है ना, 4-4, 4-5। कितना आएगा भैया, 4-5, 4-6। ठीक है ना, इतना आ गया। 5-1, 5-2, 5-3, 5-4। कितना है भैया, 5-4, 5-6, 5 एंड 5-6, 5-5, 5-6, सॉरी 5-6 हो गया। ठीक है ना। यहाँ से आ गया 6-1 आएगा, 6-2 आएगा, 6-3 आएगा, 6-4 आएगा। ठीक है ना, 6-5 आएगा, 6-6 आएगा। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप के एक पासे को 2 बार फेंके तो फटाफट से उसके अनुकूल परिणाम जितने भी संभावित परिणाम होंगे वो सारे के सारे आप नोट आउट कर लेंगे, तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ पर इतनी चीज़ें कर लेनी चाहिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है भैया, उसके बाद पूछ रहे हैं, ये बताइए, पूछ रहे हैं कि 5 किसी भी बार में नहीं आया हो, किसी भी में नहीं आया हो तो क्या होगा बताइए। 5 किसी भी बार में नहीं आया, पहले तो यहाँ पर लिखेंगे एक पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर अनुकूल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम कितने निकल के आएंगे भैया, 36 अनुकूल परिणाम होंगे। और पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आया हो। अगर 5 किसी भी बार नहीं आया होगा तो क्या होगा भैया, लिख लेते हैं यहाँ पर 5 किसी भी बार नहीं आने के अनुकूल परिणाम, किसी भी बार नहीं आने के, बार नहीं आने के, नहीं आने के अनुकूल परिणाम के अनुकूल परिणाम कितने होंगे भैया, देख के बताओ वहाँ से। यहाँ पर देखो 5 किसी भी बार ना आए, क्या यहाँ पर 5 एक भी बार आया, नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं, लेकिन यहाँ पर भी क्या आया है, ये आया है। कितनी बार आया है देखते जाओ, जो जो आया उससे मैं क्या करता हूँ, ब्लैक से कर दे रहा हूँ, बाकी के जो है आपको गिन लेने हैं, कितने बच रहे हैं वही आपका हो जाएगा। तो ये एक बार आया है, ठीक है ना, यहाँ पर आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है, और ये आया है। यहाँ देखो 5 एक बार आया है, एक बार आया, एक बार आया, एक बार आया, एक बार आया। मतलब इतने भी जितने भी चीज़ें ये है, जितने भी मैंने गोला किए हैं, यहाँ पर 5 एक बार आया है। तो 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कितनी बार नहीं आए, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऐसे जिसमें 5 आए हैं, बाकी कितने में नहीं आया है। तो 36 में से आप 11 घटा दो तो यह आ जाएगा 25। 25 में क्या आए हैं, 5 एक भी बार नहीं आया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि परिणाम कितने आ जाएंगे, यहाँ से 25 अनुकूल परिणाम होंगे। अब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, 5 किसी भी बार नहीं आया है, किसी भी बार नहीं आने की, नहीं आने की, नहीं आने की, नहीं आने की, यही आपको बतानी थी भैया बबुआ, यही था बबुआ आपके क्वेश्चन के अंदर। तो P 5 किसी भी बार नहीं आया हो तो यही आपको ज्ञात करना है। तो बताइए कितनी बार आया है, अनुकूल परिणाम 25, कुल संभावित परिणाम 36, करोगे इसमें तो ये आ जाएगा आपका 25/36। ये आपका हो गया भाई साहब आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, अरे भाई सीधा हो जा तू। हाँ ये देखो 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आए, एक से ज़्यादा भी बार आ सकता है। देखो ये हमने किया, ये हमने किया, जितने भी किया है वो क्या है, 5 किसी न किसी में तो एक बार तो आया ही है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दूसरे वाले में, 5 कम से कम एक बार आने के, एक बार आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम,
अनुकूल परिणाम भैया कितने आ जाएंगे बताइए साहब जी। यहाँ पर आएंगे कुल 11 बार, गिना था हमने, फिर से गिन लो, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा प्रायिकता 5 कम से कम एक बार आया हो, एक बार आए, एक बार आए, इसी को ज्ञात करना था। तो कुल संभावित परिणाम कितने आए भैया, अनुकूल परिणाम सॉरी अनुकूल परिणाम कितने आए 11, संभावित परिणाम कितने 36, कुत्ते नहीं बोला मैंने, कितने बोला, कितने, ठीक है ना। तो यहाँ पर 11/36 ये आपका क्या आ गया आंसर। भाई साहब नोट कर लो गाइस, ये गाइस नोट कर लो, नोट कर लो गाइस, ठीक है ना। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 24 तक। बस लास्ट क्वेश्चन बच रहा है गाइस, बस बस एक क्वेश्चन और कर लो गाइस मेरे दुलारे, एक क्वेश्चन कर लो बस, 25वां क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में एक स्टार पॉइंट दिया गया है, तो ध्यान देना कि स्टार पॉइंट को आपको नहीं लिखना है, नहीं लिखना है मतलब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब यहाँ तो लिखना है, फेयर वगैरह में सब कुछ कर लो क्योंकि आपको पढ़ना है भाई, एडवांस तैयारी करनी है यार, 90% 95% लेकर आना है, तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन को आपको कर ही लेने हैं, ठीक है ना। चलिए बाकी के आपके स्टार वाले जो हैं सब कुछ इसको आपको नहीं करने हैं। लल्ला लल्ला, देखिए अगले क्वेश्चन में ये चीज़ तो नहीं दिया है, फिर से मिटाना पड़े, फिर से लिखना पड़े, ठीक है। 25 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। भैया चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 सिक्कों को उछालना है, बस कुछ नहीं करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं ना, हाँ 2 चीज़ें पूछा है इसमें, हाँ भाई डिलीट कर देते हैं इसको, डिलीट करो भैया, इसका कोई काम नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं भैया, बहुत ही आसान सा उत्तर देना है, सत्य असत्य बताना है, ठीक है, सत्य और असत्य बताना है भैया। 25 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा असत्य है, साकारण उत्तर दीजिए। पहला पूछा है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट प्रत्येक एक बार है। अबे यार ये क्या पूछ रहा है, अच्छा कह रहे हैं कि 2 चित और 2 पट आएंगे, और या फिर हो सकता है ऐसा कि प्रत्येक एक एक बार आए, ठीक है, हो सकता है हेड आए टेल आए, टेल आए हेड आए, ठीक है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, आपको ये बतानी है, ठीक है। क्या प्रत्येक के परिणाम जो है 1/3 होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहला चीज क्वेश्चन में पूछा क्या है, कह रहे हैं कि 2 सिक्कों के एक बार उछाला जाता है, क्या क्या आएंगे अनुकूल परिणाम, क्या होंगे 2 सिक्कों के अनुकूल परिणाम, 2 सिक्कों के उछाल, यार मैं बार बार अनुकूल परिणाम की बोल देता हूँ, संभावित परिणाम होते हैं, जब उछालोगे संभावनाएं आएंगी ना। 2 सिक्के को उछालने पर अनुकूल परिणाम बराबर अनुकूल परिणाम कितने होंगे भैया, अनुकूल परिणाम आ जाएंगे, एक तो हेड हेड आएगा, एक टेल टेल आएगा, एक हेड टेल आएगा, एक टेल हेड आ सकता है, 4 अनुकूल परिणाम। अब पूछ रहे हैं यहाँ पर कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे 4। अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रत्येक जो भी आया है इसकी प्रायिकता 1/3 है। चलो निकाल के देख लेते हैं, सभी की प्रायिकताएं निकाल लेंगे। तो प्रायिकता सबसे पहले हेड हेड की निकाल लेते हैं, कितनी आएगी भैया 1, अनुकूल परिणाम इसके अंदर कितने होंगे 1, कुल संभावित परिणाम कितने हैं 4, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। प्रायिकता टेल टेल की याद करनी है, अब तो इतना सीख हो गए, प्रो हो गए हो आप, गेमिंग में प्रो होते हो, मैथमेटिक्स में भी मैं प्रो बना दूंगा आपको, टेंशन मत लो ना आप। यहाँ पर देखो टेल टेल आने के 1 और कुल संभावित परिणाम 4, हेड टेल आने के कितने हैं भैया, हेड टेल आने के कितने होंगे, क्योंकि हेड हेड टेल टेल हेड की बात एक ही होती है, ठीक है, चाहे वो इधर आए चाहे वो उधर आए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल संभावित परिणाम इसके लिए कितने आएंगे 2 होंगे, कुल सॉरी अनुकूल परिणाम कितने होंगे 2 होंगे, संभावित परिणाम कितना है 4 है, तो ये काटोगे तो 1 बटे कितना आया 2 आया, क्या है 1/3 किसी बार आया नहीं आया। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है ना, कि इनमें से किसी भी परिणाम, कोई भी परिणाम इनमें से किसी की भी प्रायिकता, किसी की भी, यहाँ लिख देना असत्य, पहले लिख देना असत्य, क्योंकि ये सत्य असत्य पूछा था, उसमें आपको बताना है कि इनमें से किसी की भी प्रायिकता, किसी की भी प्रायिकता 1/3 नहीं है,
यही आपको बताना था भैया, फटाफट आपका हो जाना चाहिए यहाँ तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी पार्ट का एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहा है। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है। 2 क्वेश्चन, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इनमें से 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या है। ठीक है, मतलब आप फेंकोगे तो पहली बात तो फेंक लेते हैं, चलो फटाफट से। एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम बराबर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे भैया? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये बराबर किसके आगे, मतलब कुल कितने होंगे? कुल परिणाम संख्या में अगर लिखना चाहे तो कुल परिणाम बराबर कितने हो जाएंगे भैया? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि विषम संख्या और सम संख्या के लिए आपको बताना है विषम संख्या और सम संख्या। तो इसके अंदर विषम संख्या कितनी आएगी भैया? विषम संख्या बराबर कितनी आ जाएगी? देख लो, विषम संख्या देखो 1 3 5, तो यहाँ से आया 3 संख्याएं होंगी। इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लो, देखो क्या 1/2 आएगी, यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्या विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, यही आपको बतानी है। सम संख्या और विषम संख्या इस टाइप से होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इनमें से संभावित परिणाम एक विषम संख्या एक सम संख्या है, ठीक है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। बताइए, आपको विषम संख्या के लिए पूछ रहा है, क्यों हम सम संख्या के लिए ज्ञात करें, देख लेते हैं सिर्फ। तो बताइए, प्रायिकता ऑफ विषम संख्या क्या 1/2 के बराबर होगी? 100 करोड़ के लिए सवाल। यहाँ पर देखो 3 अनुकूल परिणाम 3, कुल संभावित परिणाम कितने आए भैया? 6। तो यहाँ से आ गया 1/2। तो ये क्या है? बात सत्य है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सत्य है, क्योंकि सत्य है, कॉमा लगा दिए, मतलब क्योंकि हो गया। इसकी प्रायिकता ठीक है, प्रायिकता 1/2 है, 1/2 है, ठीक है ना। ये आपका कारण आपने इतना दिया, इसके लिए कारण आपने इतना दिया। बहुत अच्छे से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। बाकी प्रश्नावली 15.2 इसके अंदर है, 14.2 इसके अंदर है नहीं, ठीक है। हमको 25 क्वेश्चन ही करने थे। अगर आपको ये वीडियो देख करके मज़ा आया हो और आपको लगा हो कि हमें 14 नंबर जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से हमारा क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, और यार वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन। बहुत ज़्यादा गर्मी यार, टेंशन से समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे। पूरी वीडियो की सीरीज आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लो, जिससे रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन, आपकी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिलते जाएँ। बनाएंगे टॉपर को। एक एजुकेशनल जो चैनल है उसको आपको ग्रो करवाना है, आपको खुद आगे बढ़वाना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर जो है ये जो BT एजुकेशन है, BT एजुकेशन, इसको आपको आगे लेकर के जाना है। बस आगे आप कैसे लेकर के जा सकते हो? बस आपको एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ अपने सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, या आप जो कॉलेज ग्रुप आप बनाते हो वहाँ पर शेयर करना है। चीज़ों को आपको बताना है कि ये ऐसे पढ़ाते हैं, अच्छा चीज़ बताते हैं, मज़ा आता है पढ़ने में। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और आप खुद भी पढ़ने की आगे बढ़िए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।